दिल्ली शहर, जहां आधुनिकता और इतिहास का मेल देखने को मिलता है, वहां एक प्राचीन हवेली स्थित थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली की कहानियां और रहस्य शहर के लोगों के बीच एक डरावनी कथा की तरह फैले हुए थे। रवि एक युवा पत्रकार था जिसे हमेशा रहस्यमयी और डरावनी कहानियों में रुचि थी। एक दिन उसे इस हवेली के बारे में पता चला और उसने निर्णय लिया कि वह इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी इस अभियान में शामिल होने के लिए मनाया। रवि और उसके दोस्त अनीता, संजय और रीना रात के समय हवेली में जाने का निर्णय लेते हैं। हवेली में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड और अंधकार का अनुभव होता है। हवेली के दरवाजे जंग लगे थे और खिड़कियों से टूटी हुई लकड़ियां लटक रही थीं। हवेली की हर दीवार पर धूल और जाले चिपके हुए थे और फर्श पर कदम रखते ही एक अजीब सी आवाज आती थी। हवेली के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक बड़ी सी पुरानी घड़ी दिखाई दी जो रात के ठीक 12 बजे बंद हो चुकी थी। घड़ी के पास ही एक पुरानी डायरी पड़ी थी। रवि ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में हवेली के पुराने मालिक की कहानियां लिखी हुई थीं। उसे पढ़कर पता चला कि इस हवेली में कभी एक धनी व्यापारी रामनाथ अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। एक रात हवेली में एक भयंकर आग लगी और रामनाथ की पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो गई। इसके बाद रामनाथ ने भी आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं अब भी इस हवेली में भटक रही हैं। जैसे ही रवि ने यह पढ़ा, हवेली में अचानक से अजीब सी आवाजें आने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं और हवा में एक सर्द ठंडक फैल गई। अनीता ने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से छू रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। संजय ने देखा कि एक परछाई उसके पास से गुजर रही है और रीना ने एक अजीब सी सुगंध महसूस की जो उसे बेहोश करने लगी। रवि ने अपने दोस्तों से कहा कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना चाहिए, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। वे फंसे हुए थे। अचानक उन्हें रामनाथ की परछाई दिखाई दी जो उनकी ओर बढ़ रही थी। उसने एक हाथ में आग की मशाल पकड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रवि और उसके दोस्तों ने एक कमरे में छिपने का प्रयास किया, लेकिन रामनाथ की आत्मा ने उन्हें घेर लिया। हवेली की दीवारें खून से सनी हुई दिखाई देने लगीं और हर तरफ से भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। रवि ने साहस बटोरते हुए रामनाथ की आत्मा से पूछा, तुम हमें क्या चाहते हो? रामनाथ की आत्मा ने एक भयानक हंसी के साथ उत्तर दिया, तुम्हारी आत्माओं की बलि। रवि ने समझ लिया कि यहां से बच निकलना असंभव है। तभी अनीता को डायरी में लिखे एक मंत्र का ध्यान आया जो आत्माओं को शांत करने के लिए था। उसने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र के उच्चारण के साथ ही हवेली की दीवारों पर बंधी आत्माएं चीखने लगीं और धीरे धीरे शांत हो गईं। हवेली की भूतियां परछाइयां गायब हो गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए और हवेली में फिर से शांति छा गई। रवि और उसके दोस्तों ने तेजी से वहां से भागकर अपनी जान बचाई। दिल्ली की भूतियां हवेली की सच्चाई जानने के बाद रवि ने उस कहानी को अखबार में प्रकाशित किया। आज भी लोग उस हवेली के पास से गुजरते वक्त डरते हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली अब भी वहां खड़ी है, अपने अंदर छिपे रहस्यों और आत्माओं के साथ।